तो आज हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया हुआ है नोटिफिकेशन। तो इसकी वैकेंसी के बारे में देखते हैं कितनी वैकेंसी हैं। देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दो टाइप की वैकेंसी निकाली हुई है, एक तो कैटेगरी सेकंड और एक कैटेगरी थर्ड। तो आज हम जो बात करेंगे वो कैटेगरी थर्ड की बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी लार्ज स्केल पर वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, कितने पेपर होंगे और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, सैलरी वगैरह कितनी होगी, एज वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। देखो, ये जो वैकेंसी निकली हुई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। एग्ज़ाम भी ऑल इंडिया होएगा इसका। और टोटल वैकेंसी जो है आप देख सकते हो कि 5043, यानी 5043 पोस्ट। बताओ, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है ये। तो आप चाहे तो इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर पढ़ना मतलब पढ़ के ही होता है ये सब कुछ। अब देखिए, सबसे पहला ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो जॉब निकाली है, ये कैटेगरी थर्ड की है। ठीक है, अब इसके अंदर इसको नाम दिया गया है इसका नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर एप्लीकेशन जो स्टार्ट होएंगी आपकी, वो 6 तारीख से स्टार्ट होएंगी। तो अभी नहीं होने वाली, अभी 2-3 दिन बाद स्टार्ट होने वाली। और इसका जो एग्ज़ाम होएगा वो आपका जनवरी में होएगा इसका एग्ज़ाम। अब देखिए, यहाँ पर ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उस नोटिफिकेशन से। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, मतलब अगर आप ग्रेड जो पोस्ट ए है उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास उसका सिविल इंजीनियर आप होने चाहिए। अगर आप ग्रेड जो पोस्ट है, पोस्ट बी के लिए अप्लाई करने चाह रहे हो, तो आपके पास इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर आप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेनो ये जो स्टेनोग्राफर होते हैं उसकी पोस्ट निकली हुई है ग्रेड सेकंड के नाम से। अब देखिए, मैं यहाँ पर एज भी बता देता हूँ। इसकी जो मैक्सिमम एज है, एज आपकी इस डेट से कैलकुलेट की जाएगी। तो एज जो है आपकी, ये जो डेट दी गई है, इस डेट से इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर की एज पोस्ट ए के लिए इतनी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो अगर आप कोई पर्सन है वो बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसकी एज इतनी होनी चाहिए। ये मैंने सारी एज लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये तो इसका एज हुआ। अब देखिए, जो भी पोस्ट ए के लिए जॉब फिल करेंगे उसके लिए 34,000 से सैलरी स्टार्ट होगी और 1,03,400 तक जाएगी। ये मैंने यहाँ पर सारी जितनी भी आपका जो सैलरी था वो सबको लिख दिया है यहाँ पर इसके अंदर। तो आप ये देख लेना इसके अंदर। अब देखिए, ये कौन कौन इनके लिए, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो कौन इसके लिए कौन कौन भर सकता है, जैसे कि एक तो ये एजी थर्ड डिपोर्ट। एक तो इसके लिए आगे मैं बताऊंगा आपको, जो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसको फिल कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम में। और एक आपके लिए, हाँ, ये वाला एजी थर्ड जनरल। तो इसके अंदर भी आपके पास कोई स्पेशल डिग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रिक इंजीनियर या सिविल इंजीनियर ही हो आपके पास। आप जनरल दो चीज़ों के लिए, इसके लिए और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, आगे देखते हैं। अगर आप पोस्ट ए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए, अगर आपके पास या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, अगर आप पोस्ट ए के लिए अप्लाई करते हो तो। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप पोस्ट बी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस।
1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो आपके पास अगर आप पोस्ट बी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेनो है, स्टेनो अगर आप पोस्ट सी के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसके पास आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। देखिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और आपसे जो है इंग्लिश और हिंदी में शॉर्ट हैंड कराया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 40 और 80 दिया हुआ है उसके लिए। अगर आपको उसमें करनी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी शॉर्ट, ये तो यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, वो हिंदी वो भी होगा। अब देखिए अगर आपको डी के लिए अप्लाई करना है तो देखिए डी पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो केवल ग्रेजुएट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ, मतलब देखिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आपके पास कहीं से भी आपने कोई सी भी डिग्री ली है, कोई परसेंटेज नहीं है इसके अंदर, तो आपको इसके अंदर ये जो अगर आप डी के लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट डी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक तो कंप्यूटर आना चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उस कंप्यूटर की डिग्री नहीं, मतलब आपको ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए अच्छे से। अगर आप ई के लिए अप्लाई करते हैं तो ये अकाउंट की जॉब है, तो इसके लिए बैचलर ऑफ द कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ द कंप्यूटर। देखिए आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तभी आप ई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एफ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए देखिए क्या होना चाहिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप बीएससी होने चाहिए, या बीएससी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, इसके अंदर आप बीएससी होने चाहिए। या तो ये हो आपके पास या फिर ये हो, या बीटेक हो, बीई हो इन द फूड साइंस, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय द ये AICTE। अगर इससे कोई इस इंस्टीट्यूशन से कोई अप्रूव है तो उससे कोई, और क्या होना चाहिए, देखिए प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ द कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हो, देखिए टेक्निकल की जॉब है, सिंपल सी बात है, तो आपको इसके लिए ये आना चाहिए। अब देखिए मैं आपको 2 पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। एक तो ये बी स्टेनो वाली, और ये वाली डी वाली। तो इनके लिए आगे देखेंगे, ये स्पेशली इनके लिए गिबस आपके पास ग्रेजुएशन होना ही ज़रूरी है, कि ग्रेजुएशन हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी इसके लिए। तो आपको देखिए आना चाहिए इतना, उसने जितना बोला है कि आपको इतना शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अब अगर आप जी के लिए अप्लाई करते हो तो देखिए डी पोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी discipline from a recognized university with proficiency in the use of computers। अगर आप इस एच के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए उसने काफ़ी अच्छे से बोला है, और ये भी बोला है कि हिंदी शुड बी द मेन सब्जेक्ट इन एवरी ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसलेशन। देखिए ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये आगे इतना बोल दिया, या गिवन फैक्ट, मतलब ये बस इतना मैंने पढ़ दिया है, तो आप इसको एडिट कर लेना एक बार। आपको अगर आप इसके लिए एच पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन, और एक ये किसी के पास क्या होता है कि पार्ट 1, जैसा कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो मान लो इसमें हिंदी नहीं थी और यहाँ हिंदी आ गई, और फिर यहाँ भी हिंदी आ गई, ये नहीं चलेगा। हर साल आपके पास हिंदी होनी चाहिए, उसने स्पेशली बोला है हिंदी शुड बी द मेन सब्जेक्ट इन एवरी ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। तो ये आपके लिए, आप इसको ज़रा देख लेना एक बार, अच्छे से भर दो फॉर्म। अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा मेन। अब यहाँ पर आते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा क्या। देखिए आपके पास आपके पास 2 फेस होंगे,
फेज 1 और फेज सेकंड। फेज 1 के अंदर ओनली 1 पेपर होगा, ठीक है, केवल 1 पेपर। लेकिन फेज सेकंड के अंदर 3 पेपर होंगे। अभी हालांकि ये तीनों सबको देने जरूरी नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। 3 पेपर होंगे इसके लिए। ये जो होगा आपकी जब फाइनल लिस्ट बनेगी, मेरिट जो बनेगी, इसको काउंट नहीं किया जाए, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा पेपर। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, पेपर फेज 1 के अंदर जो होगा। और ये जो होंगे इसके आपके मार्क्स लगेंगे। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जरूर ऐसा जरूरी नहीं कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई, आप तीनों एग्जाम देने पड़ सकते हैं। आपको हो सकता है कि एक ही देना पड़े। अभी देखते हैं इसके लिए आगे। हाँ, देखिए, अगर आप मान लो कि आपने ये कहाँ थे हम, हाँ यहाँ पर ये थे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपने बोला है पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन, पहली बात तो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये द टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा और 2 फेज के अंदर होगा, ठीक है, फेज 1 और फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। अब यहाँ पर जो फेज 1 के बारे में पहले बात करते हैं कि फेज 1 जो होगा क्या होगा। देखिए, द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ द फेज 1 शैल बी कॉमन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, मतलब आपकी कोई भी पोस्ट हो, आपको फेज 1 का एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए ये जो होगा, ये आपका जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मैं आगे दिखाऊंगा, उसने नोटिस में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उसने एक कि आपको, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश आएगी आपके पास, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। टाइम इस सेक्शन को 15 मिनट दी जाएंगी, ठीक है। और वर्जन का मतलब इसके अंदर केवल इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा। आप वहाँ पर ये मत सोचना कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है कि हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा पैराग्राफ का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। दूसरा सेक्शन जो आएगा पेपर, देखिए मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ, फेज 1 में एक पेपर होगा, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का, बस। तो उसके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ये सबको देना पड़ेगा चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। दूसरा जो पार्ट होगा वो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के होंगे और टाइम 15 मिनट का दिया जाएगा। ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी के अंदर भी लिखा हुआ होगा और इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ होगा आपके पास। उसके बाद तीसरे सेक्शन जो आएगा वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये भी बाइलिंगुअल होगा। अब देखिए ये यहाँ पर ये आ जाता है कि इसने बोला है कि जो जनरल स्टडीज होगी, इसने जनरल स्टडीज के बारे में यहाँ पर बोला है कि जनरल स्टडीज कंप्राइजिंग ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू द 8 क्लास लेवल। देखिए कितना, मतलब उसने बोला है कि यहाँ 8 क्लास, बस 8 क्लास तक आपको आना चाहिए ये वाला। और इसमें से केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल नंबर जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 आएंगे। 25 में से 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज में से आएंगे। जनरल स्टडीज में उसने बोल दिया कि 20 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये भी बाइलिंगुअल होगा। तो इसी हिसाब से 100 क्वेश्चन बनते हैं 100 मार्क्स के, और आपके पास जो टाइम बनता है वो 1 आवर 60 मिनट्स बनता है। अब देखिए इसके अंदर जो इसने बोला है विल कैरी 1 इक्वल मार्क, मतलब सबके, ऐसा नहीं कि कोई सबके, और आपके पास निगेटिव मार्किंग, देखिए 1/4 की आपके पास निगेटिव मार्किंग होगी। ये इस बात का आप ध्यान रखना। और ये जो पेपर होगा उस इन्होंने लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा था मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज 1 विल नॉट बी रेकन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। देखिए इसको रेकन नहीं किया जाएगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात पर, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अगर आपने, अब मैं ये बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि देखिए इसके फेज 1 के अंदर पेपर, केवल एक ही पेपर होगा जो सबको देना पड़ेगा। और जो फेज सेकंड होगा, फेज सेकंड के अंदर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो अब ये देखते हैं कि ये किस किस को देने पड़ेंगे। अगर मान लो आपने पोस्ट ए के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो पोस्ट ए के लिए अप्लाई किया है तो सिंपल सी बात है कि आपको जो फेज 1 है
वो तो पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है, फेस पेपर देना ही पड़ेगा। और आपको फेस सेकंड के कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे, फेस सेकंड के 3 पेपर होंगे। तो अगर आप ना ए के लिए भरा है, पोस्ट कोड ए के लिए भरा है, तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, इसका पेपर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड जरा, हाँ ये ठीक है। अगर आप ना इसके लिए 3 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर आप ना पोस्ट ए के लिए भरा है तो आप पहली बात सिविल इंजीनियर होने चाहिए, और मैंने पीछे बता ही दिया आपको, आपके पास 2 पेपर होंगे। देखिए ये तो होगा ही, फेज 1 का पेपर तो होगा, फेज सेकंड के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर 1 जो होगा वो जो पेपर अभी मैं बताऊंगा आपको, ये केवल जनरल एप्टीट्यूड का, मतलब जैसा भी, हाँ ये वाला पेपर 1 आपका इस टाइप का होगा। और पेपर जो सेकंड होगा, फेज सेकंड की बात बता रहा हूँ, फेज सेकंड में जो आपका पेपर सेकंड होगा वो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। साहब सिविल इंजीनियर तो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर और इसमें लिखा हुआ है कि, देखो इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल अपीयर इन द पेपर 1 टू बी फॉलोड बाय द पेपर सेकंड। आपको पेपर 1 दे दिया, सेकंड देना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपके पास। अगर आप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, पेपर सेकंड। देखो ये जो पेपर 1 और पेपर सेकंड की बात हो रही है, ये फेज सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। फेज फर्स्ट के अंदर एक पेपर होगा, ये सबको देना पड़ेगा आपको, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए भर रहे हो या पोस्ट एबीसी किसी के भी लिए अप्लाई कर रहे हो। ये जो बात हो रही है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया था कि फेज थर्ड के अंदर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको सारे पेपर देने पड़े, आप ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप देखिए पोस्ट सी के लिए अप्लाई आप कर रहे हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, फेज सेकंड के अंदर आपको केवल थर्ड पेपर देना पड़ेगा, ये तीसरे नंबर का पेपर, ठीक है। इस तीसरे नंबर का पेपर दोगे, आपने क्वालिफाइंग कर दिया, ठीक है। जो भी मेरिट वगैरह बनेगी उसके लिए आपको टाइपिंग इसके, मतलब जो भी होगा टाइपिंग आपकी वो स्किल के लिए बना जाएगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, स्टेनो का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी आपसे करवाएंगे, स्टेनो का जो काम होता है वो आप कराएंगे। अगर आपने वो क्वालिफाई कर दिया तो फिर आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने पोस्ट डी के लिए अप्लाई किया है तो पोस्ट डी के लिए आपके पास केवल एक ही पेपर होगा, ठीक है। पोस्ट डी के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो पोस्ट डी के लिए केवल आपका एक ही पेपर होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो फेज सेकंड है, फेज सेकंड में 3 पेपर होंगे, तो उसका जो पेपर 1 होगा केवल, अगर जिसने डी के लिए अप्लाई करा है उसका पेपर, उसको एक ही पेपर देना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट के लिए अप्लाई किया है तो देखिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक तो पेपर 1 देना पड़ेगा फेज सेकंड का, और फेज सेकंड का जो पेपर सेकंड होगा वो देना पड़ेगा। अब ये सेकंड पेपर कौन सा होगा, आपके अकाउंट से पूछा जाएगा, अकाउंट से रिलेटेड पेपर फर्स्ट तो जनरल वाला ही आएगा। अब देखिए मैं एफ के बारे में बता देता हूँ, अगर आपने एफ के लिए अप्लाई किया हुआ है, एफ पोस्ट के लिए, तो फर्स्ट देना पड़ेगा आपको पेपर, सेकंड देना पड़ेगा। सेम एज अगर आपने जी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको पेपर 1 ही देना पड़ेगा। देखो देखिए ये वाली जो 2 पोस्ट हैं, एक ये वाली और ये वाली, इनके आपके अंदर एक पेपर ही देना पड़ रहा है आपको। अगर आपने एच के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, पेपर सेकंड भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1 इज द कॉमन फॉर द पोस्ट ए बी डी ई एफ जी, ये ई एफ जी एच। इसके लिए सबके लिए पेपर सेकंड है, लेकिन एक ही पोस्ट ऐसी है, कौन सी वाली, स्टेनो की, जिसके अंदर आपको थर्ड पेपर देना पड़ेगा ओनली। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके अंदर जो 3 पेपर होंगे वो कैसे होंगे। देखिए 3 पेपर जो होंगे इसमें, जैसा मैंने बताया कि फेस्ट सेकंड के अंदर 3 पेपर होंगे, ठीक है। ये आपके 3 पेपर होंगे। पेपर 1 के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हर एक 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। कितना टाइम दिया जाएगा, 9 मिनट दी जाएंगी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जो कैंडिडेट शुड नो दैट देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। भैया निगेटिव मार्क की होंगी, आप कभी सोच रहे हो। अब देखिए पेपर सेकंड जो होगा, पेपर सेकंड उनका होगा जो स्पेसिफिक पोस्ट दी गई हैं, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए बोला गया है कि उसके लिए आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, 60 मिनट मिलेंगे आपको। पेपर जो थर्ड होएगा
पेपर थर्ड के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 90 मिनट दिए जाएंगे आपको। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो जैसे मैंने बताया कि फेस्ट सेकंड के अंदर 3 पेपर होंगे, तो 3 पेपर में पहले पेपर की बात करते हैं। तो पहला पेपर जो होगा वो आपका इसके अंदर आएगा, इंग्लिश आएगी, ठीक है, इसके अंदर आपकी इंग्लिश आएगी और कितने मार्क्स की आएगी, ये आएगी आपके हाँ ठीक है, देखिए इंग्लिश जो आएगी वो 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स की आएगी, 20 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग आएगी आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, बाइलिंगुअल होगी, 20 मिनट दी जाएंगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, बाइलिंगुअल आएगा, 2 लैंग्वेजों में लिखा हुआ है, 20 मिनट दी जाएंगी आपको। अब यहाँ पर ये बोला गया है जो पार्ट 4 आएगा, पार्ट मतलब इसका जो सेक्शन 4 आएगा उसके अंदर आपके पास जनरल स्टडीज आएगी कंप्राइजिंग ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी, 45 हो गई, 45 मार्क्स का होगा, बाइलिंगुअल होगा और 30 मिनट मिलेंगे आपको। ये अच्छा है, इन्होंने टाइम को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ये बड़ा अच्छा है, ये काफ़ी मतलब कि इसको ज़्यादा टाइम दिया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड बोल दिया। देखिए ये बड़ी अच्छी बात होती है कि इन्होंने जनरल साइंस अप टू द 10th, आपके पास 10th की जनरल साइंस आनी चाहिए, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा आपको। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल इसने इसको यहाँ पर कोड कर दिया कि कितने किस क्वेश्चन, जनरल स्टडीज से इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए जो पेपर सेकंड होएगा फेज सेकंड के अंदर 3 पेपर होने, पेपर 1 के बारे में मैंने बता दिया, पेपर सेकंड के बारे में देखिए स्पेशलाइज सब्जेक्ट है ये। यहाँ पर अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज की है तो आपको उसी के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अब ये मैंने जैसे मान लो कि आपने पोस्ट ए चूज करी थी, तो उसके लिए जो फेज सेकंड होएगा उसके 3 पेपर होएगा, उसका सेकंड जो पेपर है उसके लिए देखिए ये दिया हुआ है आपके, ये पूछा जाएगा, ये सब कुछ पूछा जाएगा। आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये वाला। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आप ना ये यहाँ पर उसी का दिया हुआ है, अगर आपने बी पोस्ट के लिए भरा हुआ है तो ये उसका कॉन्सेप्ट, ये जो सिलेबस है उसका ये सिलेबस दिया हुआ है कि आपके पास इस सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने ई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए ये अकाउंट की पोस्ट थी, तो देखिए इससे ये पूछी जाएंगी आपसे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट, तो ये आपसे सारे पूछे जाएंगे पेपर सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये खत्म हो गया, अब आता है आपके पास पेपर थर्ड। अब पेपर थर्ड किसके लिए होगा, देखिए 120 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है किस किस के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर बोला हुआ है उसने जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड द कंप्यूटर नॉलेज विद देखो विद सॉरी विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट सी, मतलब अगर आप सी पोस्ट के लिए जो स्टेनो की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देखो कितने इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के, 25 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा टोटल। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट लगेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। जनरल इंटेलिजेंस के आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 25 मिनट मिलेंगे, बाइलिंगुअल आएगा। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में डाला हुआ, कंप्यूटर अवेयरनेस विद, ये मतलब आपको कंप्यूटर की अवेयरनेस होनी ही चाहिए। तो देखिए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, 20 मिनट, दोनों बाइलिंगुअल में आएगा। तो देखिए ये स्कीम है उसकी। अब ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन कौन भर सकता है इसको। ये आप जो नेपाल के सब्जेक्ट ऑफ द नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ द भूटान, ये जो सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया वहाँ के जो सिटीजन वे भी अप्लाई कर सकते हैं, और
तिब्बतन रिफ्यूजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो कितनी लिबरल है कि मतलब इन लोगों के लिए दूसरे देश के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर। आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारा देश कितना अच्छा है। एग्जाम आपके देखिए ये जो है सेंटर, ये फर्स्ट का जो पेपर 1 होएगा ये उसके लिए ऑल इंडिया एग्जाम होने वाला आपका। आसाम, अरुणाचल, बिहार, चंडीगढ़, ये छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, ये सब जगह आपके एग्जाम होने वाले हैं। आप देख लेना सेंटर जो भी आपके पास पड़ता हो पास में, ये सब ये देखिए ये सब आपके पास है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो फेज सेकंड का एग्जाम होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा। देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया, अरुणाचल, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, ये तो आप इसमें देख लेना ये वाली पर्टिकुलर प्लेसेस जो अभी आपको देना होगा। दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो जहाँ भी आपको एग्जाम देना होगा पेपर सेकंड, ये आपके उसकी जगह सेंटर हैं इसके। ठीक है, तो ये इसी का इतना था। अब इसके देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं है सच बताऊं तो। मतलब जो ग्रेजुएशन वाले पे स्केल भी अच्छा है, निकाल अगर कोई पर्सन चाहे तो निकाल सकता है बहुत आराम के साथ, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या उसको निकालना है नहीं निकालना है। पता लगा हवा हवा में बात कर रहा है, होता होता कुछ है नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेट एम आप देखिए नवंबर में पेपर होएगा, आपके पास कितने मतलब क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब आपके पास लगाओ कि इतने मंथ पड़े हुए हैं। अब आप चाहो तो ऐसा कोई मतलब एग्ज़ाम महाभारत नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा हैवी बहुत तगड़ा एग्ज़ाम है, आप निकाल सकते हो। और सैलरी देखिए सैलरी कितनी अच्छी है, कितनी हैंडसम सैलरी मिल रही है। अब उसमें भी ना पढ़े तो ऐसा नहीं होता सिलेक्शन। देखिए बताओ कितनी अच्छी सैलरी है, ऑफिस की आपको जॉब मिलेगी, खाना खाने के लिए मिलेगा, को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम है उसका, कि खाओ जाओ। तो ठीक है, अब हम अपने जो है लेक्चर के अंदर मिलते हैं विद कैसा एक एक लेक्चर लाऊंगा उसकी कैसे तैयारी करनी है। देखिए आप सबको पता होता है कैसे तैयारी करनी होती है। अब कुछ होते हैं लोग मजे लेने वाले कि उनके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ कि कैसे तैयारी करें। कुछ तो होती हैं जेन्युइन की जिनको नहीं पता होता है, लेकिन कुछ होते हैं मजे वाले कि बस उनको करना वरना कुछ होता नहीं है, बस कैसे तैयारी करें इसी में लगे रहते हैं। तो ठीक है, हम अब जो है इसकी मैंने लेक्चर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं रीजनिंग वगैरह के और उसके जनरल अवेयरनेस के, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।